हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारा 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है उसका जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8 सेल बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हमने इसके पहले का जो लेक्चर था इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखा था कि बायोटेक्नोलॉजी एग्जैक्टली क्या होता है, इसके क्या यूजेस होते हैं एंड क्या क्या इसके वैरायटीज ऑफ फॉर्म्स होते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, बेनिफिट्स क्या होता है, ये सभी चीज़ हमने इसके पहले का लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था। आज इसी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों लेक्चर नंबर 3 है हमारा। इसमें सबसे पहले चीज़ हमें पढ़ना है वो है कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि जो बायोटेक्नोलॉजी जो चीज़ है इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है एज ए कमर्शियल एप्लीकेशन पर्पज में, यानी कि इंडस्ट्री लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे, जहाँ से हमको कुछ प्रॉफिट हो वो लेवल पे कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। तो क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो इट इज यूज इन एग्रीकल्चरल फील्ड टू इंप्रूव द यील्ड एंड वैरायटी, यानी कि ये खेती जहाँ पे हम लोग करते हैं, एग्रीकल्चरल जहाँ पे करते हैं, तो वहाँ पे उसका यील्ड और वैरायटी को इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि जब भी क्या होता है दोस्तों खेती किया जाता है तो एक पर्टिकुलर लैंड के ऊपर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्रॉप को ही हम लोग उगा सकते हैं। तो ये क्या करता है, वो जो फील्ड होगा दोस्तों, वो जो जमीन होगा उसका वो क्या करेगा, वैरायटी को और यील्ड को इंप्रूव कर देगा, जिसके वजह से जो क्रॉप्स वहां पे उगेंगे वो क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी दोनों में ही इंप्रूव हो पाएंगे। एंड ये किस वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। फिर इसका इस्तेमाल होता है हाइब्रिड सीड्स बनाने में। और ये कैसे बनते हैं, जब अलग अलग जीन्स लिया जाता है टू डिफरेंट क्रॉप्स का, उसको रिकम्बाइन किया जाता है, एक तरीके से मिलावट किया जाता है दोनों में आपस में, जिसकी वजह से एक हाइब्रिड्स यानी कि दो डिफरेंट कैटेगरीज जब मिलते हैं तो उसको हाइब्रिड बोलते हैं। तो हाइब्रिड्स का फॉर्मेशन होता है जिसमें अलग अलग वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को बनाया जा सकता है। ठीक है। फिर एक और आता है हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, यानी कि हम जीन्स में कुछ चेंजेस करके क्रॉप्स को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, दैट इज द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। और इसमें क्या होता है कि क्रॉप्स जो डेवलप होते हैं उसमें जो चाहे वो डिजायर्ड कैरेक्टर्स, यानी कि जो हमें चाहिए उसके हिसाब से कैरेक्टर्स डाला जा सकता है बाय एडिंग द फॉरेन जीन, यानी कि दूसरे का जीन लाके उसमें डाला जा सकता है और उससे मिक्स करके और उसको डिजायर कैरेक्टर्स को दिया जा सकता है, जिसमें कुछ चेंजेस एंड कुछ फॉरेन जीन अगर हम लोग डालते हैं तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बन सकता है। और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बोलते हैं। क्लियर है। तो ये तो कुछ बात हो गई एप्लीकेशंस की, और भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस है आप देखोगे ध्यान से। तो एक है बीटी कॉटन, यानी कि एक ऐसा वैरायटी है कॉटन का जिसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस। तो ये जो बैक्टीरिया होता है जिसमें एक तरीके से इसका जीन को आइसोलेट किया जाता है और इसका इस्तेमाल करके इंटीग्रेट किया जाता है जीन के कॉटन के अंदर। ठीक है ना, कॉटन का जो जीन होता है उसके अंदर इसको डाला जाता है, आइसोलेट किया जाता है, ताकि एक नया वैरायटी ऑफ कॉटन डेवलप हो सके जिसको बीटी कॉटन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है इसका एप्लीकेशन गोल्डन राइस। ये गोल्डन राइस है, इसका भी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा जो व्हाइट वाला चावल रहता है नॉर्मली जो हम खाते हैं उसका प्राइस काफी कम रहता है, लाइक 50 रुपीज 60 रुपीज केजी रहता है। लेकिन ये जो गोल्डन राइस है दोस्तों, ये कलर में थोड़ा सा गोल्डन जैसा दिखता है। ये क्यों दिखता है, बिकॉज इसमें एक जीन को सिंथेसाइज किया जाता है दोस्तों, जीन डाला जाता है इसके अंदर, एंड इसमें विटामिन ए दैट इज बीटा कैरोटीन जो है ऐड किया जाता है, जिसके वजह से क्रॉप का जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी वो इंप्रूव हो जाता है और वैरायटी भी चेंज हो जाता है। इसके लिए इसका जो बिकना है यानी कि जो प्राइस होगा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो इसका प्राइस लाइक 100 के आसपास, 100 के प्लस भी बिकता है कभी कभी ये वाला प्राइस। इसके लिए कमर्शियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही इसका कमर्शियल एप्लीकेशन भी है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन ये है कि हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स, यानी कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हर्बिसाइड्स नॉर्मली उसमें छिड़काव करना पड़ता है। वी नो दैट कि वीड्स जो होते हैं यानी कि जो जहरीले पेड़ पौधे जब उग जाते हैं खेती में, क्रॉप्स जहाँ पे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो मेन क्रॉप होता है उसके ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, लाइक टॉक्सिसिटी भी फैलाते हैं। ठीक है। तो हम लोग अगर नॉर्मल इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं जो कि किससे बना होता है आपको पता ही है, दैट इज केमिकल से बना होता है, तो उसको अगर छिड़काव करेंगे, स्प्रे करेंगे, तो हो सकता है जो क्वालिटी है खराब का वो जो क्रॉप का क्वालिटी है वो भी खराब हो जाए। एंड साथ ही में दोस्तों बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी भी फैल सकता है, जहरीलापन फैल सकता है और केमिकल्स ऑब्वियसली नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसको ओवरकम करने के लिए ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऐसे कुछ बायोटेक्नोलॉजी का हेल्प से हर्बिसाइड्स को तैयार किया जाता है। और ये क्या होता है, छिड़काव किया जाता है जिसमें अलग अलग क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जाता है एक तरीके से हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स के रूप में, एंड जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी इंसेक्टिसाइड्स डालने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। ये तो हो गया हमारा एप्लीकेशंस की बात। और भी यहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स भी बना सकते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर्स की बात करें क्या होता है नॉर्मली, इसमें एक चीज़ पता है कि आपको कि हमारा जो
प्लांट्स होते हैं, इस किसी किसी प्लांट्स में, खासकर लेग्यूमिनस जो प्लांट होता है ना, लेग्यूमिनस प्लांट जिसमें पल्सेस वगैरह उगते हैं, जिससे हम लोग को प्रोटीन मिलता है, तो उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो बायो फर्टिलाइजर्स की वजह से क्या होता है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ना, और ये फॉस्फेट का सोल्यूबल जो एबिलिटी होता है, सोल्यूबिलिटी का एबिलिटी जो होता है प्लांट्स के अंदर, वो काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो सकता है। एंड जितना अच्छा उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन रहेगा, जितना अच्छा फॉस्फेट सॉल्यूबल एबिलिटी रहेगा प्लांट के अंदर, उतना ही अच्छा वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा और उतना ही अच्छा वो क्रॉप होगा, और उसको हम लोग जितना खाएंगे उतना हमें प्रोटीन भी मिलेगा। तो ये सब चीज़ करने के लिए कुछ बैक्टीरियास रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि राइजोबियम एजेटोबैक्टर हो गया, नॉस्टॉक हो गया, और प्लांट्स में भी कुछ होते हैं जैसे कि अजोला हो गया। ये एज ए बायो फर्टिलाइजर्स इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है, बाय यूजिंग दिस बायोटेक्नोलॉजी। फिर इसका इस्तेमाल अगर बात करें, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का, जो कि है एनिमल हस्बेंड्री में, यानी कि पशुपालन जो होता है, एक तरीके से आप बोल सकते हो एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री में भी ये जो बायोटेक्नोलॉजी का टेक्निक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैसे होता है? आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन दिया जाता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि कोई भी यहाँ पे एनिमल्स का बच्चा होने के लिए, यानी कि मेल एंड फीमेल का मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो एक मेल और एक फीमेल का होना जरूरी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मेल एंड फीमेल जब नेचुरली मेट नहीं कर पाते, आपस में नहीं मिल पाते, तो उसका सीमेन लेके, यानी कि जो मेल होता है उसका जो स्पर्म होता है, सीमेन जिसको बोलते हैं, वो लेके आर्टिफिशियल तरीके से इंसेमाइनेशन किया जाता है, जिसके वजह से फीमेल को यहाँ पे गर्भवती बनाया जाता है, जिसके वजह से उसके बच्चे होंगे। तो वो क्या होता है, एक तरीके से एनिमल हस्बेंड्री में काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिससे हम लोग का जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन हो गया, एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जा सकता है, ये सब एनिमल हस्बेंड्री में किया जाता है, ताकि जो क्वालिटी होती है ना, या फिर क्वांटिटी जो होती है ना मिल्क प्रोडक्ट्स की, एनिमल प्रोडक्ट्स की, ये इसको इंप्रूव किया जा सके। अब कौन कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं? मिल्क भी बनाया जा सकता है, मीट हो गया, वूल हो गया, ये सभी चीज़ का इस्तेमाल नॉर्मली हम लोग अपने फायदे के लिए करते हैं। इसके लिए एनिमल हस्बेंड्री में कमर्शियल एप्लीकेशन, ठीक है ना, जिससे हम लोग को पैसे मिले, ये बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज़्यादा ईजी पर्टिकुलर टॉपिक्स है, इसमें ज़्यादा कुछ भी हमें सोचने की या इसको याद कर रखने की जरूरत नहीं है। बस कुछ कुछ चीज़ें आपको मेन पॉइंट्स याद रखनी है, हर एक चीज़ दोस्तों क्लियर हो जाएगी। ओके, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पे, जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ। तो ह्यूमन हेल्थ की अगर हम बात करें, तो डायग्नोसिस जो होता है डायबिटीज़ का या फिर हार्ट डिसीज का, ये कब पॉसिबल होता है? बिकॉज विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यानी कि इंसान की जो हेल्थ होती है, ठीक है, तो हेल्थ नॉर्मली आपको पता है कि कभी ना कभी हम लोगों को बहुत सारी बीमारियां लग जाती है, कुछ वायरसेस आ जाते हैं, जैसे कि आज के डेट में आया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी यहाँ पे डायग्नोसिस, कोई भी बीमारी हो, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हार्ट डिसीज हो गया, इसका डायग्नोस करना, यानी कि इसका पता लगाना कि पता कैसे चलेगा, तो ये जो डायग्नोसिस हम लोग करते हैं डायबिटीज़ का, हार्ट डिसीज़ का, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया और पॉसिबल हो गया है बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से। खासकर जैसे कि डिसीज होते हैं, एड्स हो गया, डेंगू हो गया, इसको तो हम लोग कुछ ही मिनट में पता लगा सकते हैं कि कौन सी बीमारी है। यानी कि अगर एड्स हुआ है, डेंगू हुआ है, तो विद इन फ्यू मिनट्स वी कैन आइडेंटिफाई कि वो बीमारी हुई है बाय यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गया। और भी ह्यूमन हेल्थ में अगर बात किया जाए, तो आपको पता है एक हार्मोन होता है हमारा, ठीक है ना, वो हार्मोन का नाम है इंसुलिन। क्यों होता है इंसुलिन? कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में जो शुगर लेवल होता है उसको मेंटेन करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो इन केस जो ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज होता है ना, ये क्या करते थे, अब जैसे कि आपको पता है डायबिटीज क्यों होता है, कि जब भी हमारे बॉडी में जो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है वो कम हो जाएगा और जो ब्लड शुगर लेवल है वो हाई हो जाएगा, तो क्या करता है इंसुलिन उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। ठीक है, तब इंसान को क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। तो जब उसको डायबिटीज हो जाएगा तो आर्टिफिशियल तरीके से इसको इंसुलिन देना पड़ता है। वो जो इंसान होगा उसको ठीक रखने के लिए, डायबिटीज से नुकसान ना पहुंचने के लिए, उसको इंसुलिन के शॉट्स यानी कि इंजेक्शंस प्रोवाइड किए जाते थे। अब वो इंसुलिन कहां से लाए जाते थे? तो अर्लियर टाइम पे, पुराने जमाने में, वो जो इंसुलिन लाए जाते थे वो पैनक्रियास ऑफ द हॉर्स यानी कि घोड़े के पैनक्रियास से लाए जाते थे। नॉर्मली आपको पता ही है कि इंसानों में भी पैनक्रियास से ही बनता है, लेकिन अगर इंसान में नहीं बन पा रहा है इंसुलिन बहुत ज़्यादा, तो वो घोड़े के पैनक्रियास का इस्तेमाल करते थे और वहाँ से इंजेक्शंस लेके हमारे बॉडी में डालते थे, ताकि हम लोग का डायबिटीज़ लेवल कंट्रोल रहे। ये सब पुराने ज़माने में, अर्लियर टाइम्स में हुआ करता था। लेकिन आज के डेट में बिकॉज ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्निक, इंसुलिन जो है वो आज के डेट में हम लोग प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, लैबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि बैक्टीरिया के इस्तेमाल से हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। ओके, एंड बहुत सारे ऐसे वैक्सीन हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए, ये भी हम लोग साथ ही में प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि इन शॉर्ट अगर बात किया जाए, जो बायोटेक्नोलॉजी का जो टेक्निक है, इसका इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारी बीमारियों का पता लगा सकते हैं, यानी कि डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। ठीक है, एड्स और डेंगू जैसे डिसीज की, साथ ही में इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं लैबोरेटरी में, साथ ही में बहुत सारे ऐसे वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स को भी बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस बायोटेक्नोलॉजी। तो आप सोच सकते हो दोस्तों कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका कितना अच्छा कमर्शियल एप्लीकेशन है, यूज है इसका हमारे डे टू डे लाइफ में।
और बात करें वैक्सीन और वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीन की बात करें, वैक्सीन क्या होता है? इट इज नथिंग बट द एंटीबॉडी। क्या बनाता है? वैक्सीन इज द एंटीबॉडी कंटेनिंग मटेरियल यूज फॉर परमानेंट और टेम्पररी इम्यूनिटी अगेंस्ट ए स्पेसिफिक पैथोजन और डिसीज। यानी कि ये आपको समझना पड़ेगा, ये जो मैंने आपको अभी एक लाइन आपको जो रीड करके दिखाई, इसका मतलब समझना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों को ना वैक्सीन का मतलब नहीं पता है। आप में से अभी बहुत सारे लोग होंगे जिनको वैक्सीन का मतलब नहीं पता। वैक्सीन का मतलब दवा नहीं होता है दोस्तों, ये कोई दवाई नहीं है, ये एक ऐसा चीज है, एक एंटीबॉडी है एक तरीके से। और एंटीबॉडी क्या होता है? हमारे शरीर में पहले से ही एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है जो बीमारियों से लड़ती है। आपको पता होगा दोस्तों, व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर एंटीबॉडीज पहले से ही प्रेजेंट होती है जो हमें बीमारियों से, वायरसेस से, पैथोजेंस, बैक्टीरिया, ये सभी चीज से लड़ाई करता है ताकि हम लोग स्वस्थ रह सके, ठीक रह सके। लेकिन होता यह है कि जैसे ही हमारे बॉडी में कोई वायरस या फिर बैक्टीरिया एंटर होता है तो उसकी तादाद यानी कि उसकी जनसंख्या जो होती है, उसकी पॉपुलेशन अगर ज्यादा है हमारे एंटीबॉडी से, तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो उसको ठीक करने के लिए हमें हमारे एंटीबॉडीज की तादाद को यानी कि जनसंख्या को, पॉपुलेशन को ज़्यादा करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग को अलग से एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है। तो या तो एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, लेकिन वही काम क्या करता है? वैक्सीन करता है, जो कि बचपन में ही दे दिया जाता है। जैसे कि आपको पता है पोलियो वैक्सीन लगती है। तो पोलियो वैक्सीन क्यों दी जाती है बचपन में? कि हम लोग को अगर फ्यूचर में जिंदगी में कभी भी पोलियो वायरस अटैक करता है तो हमें उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में तैयार हो चुके हैं, क्योंकि उसका डोज, उसका वैक्सीन हमें बचपन में ही दे दिया गया था। वैसे आज के डेट में कोविड-19 का जो बीमारी चला है, जो वायरस चला है दोस्तों, तो उससे भी लड़ने के लिए वैक्सीन जो है तैयार हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो वो अगर हम ले लेते हैं तो फ्यूचर में कभी भी कोरोना वायरस अगर हमारे बॉडी को लगता है तो हम उससे लड़ सकते हैं, यानी कि हमारा जो अंदर एंटीबॉडीज तैयार होंगे वो उससे फाइट कर सकता है। यानी कि कोई भी स्पेसिफिक पैथोजन या फिर डिसीज से लड़ने के लिए इम्यूनिटी पैदा कर देता है हमारे बॉडी में, उसी का नाम है दोस्तों वैक्सीन। ठीक है, तो पहले के जमाने में जो वैक्सीन होते थे वो प्रोड्यूस किए जाते थे विद द हेल्प ऑफ पैथोजेंस, यानी कि वही बैक्टीरिया या फिर वायरसेस वगैरह का इस्तेमाल करके ही वैक्सीन बन सकता था। लेकिन आज के डेट में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट जो है इन्होंने बहुत सारे प्रोड्यूस किए हैं ऐसे वैक्सीन जो कि बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से डायरेक्टली हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे किसी भी पैथोजेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि हम जो है लैबोरेटरी में ही बहुत सारे वैक्सीन जो है वो बना सकते हैं, जिस प्रकार कोविड का भी बन चुका है। ठीक है, और ये जो वैक्सीन होते हैं ये बहुत ज़्यादा सेफ होते हैं एज कम्पेयर टू अर्लियर वंस, यानी कि पहले के ज़माने में जो वैक्सीन क्रिएट होते थे उससे लाख गुना ज़्यादा, आप बोल सकते हो, ज़्यादा सेफ, ज़्यादा इफिशियंटली ये काम करता है वैक्सीन। और यही जो वैक्सीन होता है ये जो भी पर्सन होता है उसको डिसीज यानी कि बीमारी से दूर रखता है, क्योंकि अगर हमने वो चीज़ का वैक्सीन पहले से लिया हुआ है तो हमें वो बीमारी से लड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे शरीर में उसको लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज होती है वो तैयार हो चुकी है। तो बाई चांस उसका वायरस, बैक्टीरिया अगर आ जाता है तो भी हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, वो उससे ठीक कर लेगा, उसको फाइट कर लेगा वो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया रहेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यही था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स के बारे में पढ़े हैं जो कि आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यही था कॉमर्शियल एप्लीकेशन की, कहाँ कहाँ बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, किस तरह होता है, कैसे होता है, क्या क्या फायदे होते हैं कमर्शियल पर्पज पे। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हमने आज डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कि हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आएगा दोस्तों, एंड जल्द मिलेंगे आपके सामने एक और नया लेक्चर लेकर आऊँगा, जिसमें और भी ऐसी बेहतरीन टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो है आगे जाके हम लोग आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है दोस्तों। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।